सोचिए, आपकी गाड़ी का वो खास नंबर जिसे आपने हमेशा अपने पास रखना चाहा, मुमकिन है कि वो अब किसी और की करोड़ों रुपए की लग्जरी कार की शान बढ़ा रहा हो। मतलब आपने कभी पुराने समय में कोई नंबर लिया हो, सोचा हो कि ये अपने पास रहेगा। उस समय में लग्जरी नंबर मिल जाया करते थे ऐसे ही, लेकिन अब मिलना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है पुराना वो नंबर आज किसी और की गाड़ी की शोभा बढ़ा रहा हो। और ये सब हुआ है आरटीओ के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से। ये कहानी है राजस्थान के 500 करोड़ के विंटेज नंबर घोटाले की, जहां हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे आम आदमी के अधिकार को अमीरों के शौक के लिए बेच दिया गया। ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है जिसने पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है लालच, भ्रष्टाचार और उस सिस्टम की जिसे हमारी आपकी सुरक्षा करनी थी, लेकिन उसी ने हमारी गाड़ियों के नंबर का सौदा कर दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? दरअसल सारा खेल वीआईपी और विंटेज नंबर्स का है। 3 या 7 डिजिट वाले खास नंबर जिन्हें रखना आज की तारीख में स्टेटस सिंबल माना जाता है। नेता, बड़े बड़े अफसर्स और बिजनेसमैन इन नंबरों के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। बस इसी डिमांड का फायदा उठाते हुए परिवहन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों के एक पूरे नेटवर्क ने एक खेल को अंजाम दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने को करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। ये वो पैसा है जो हमारे राज्य के विकास में, सड़कें बनाने में, स्कूल अस्पताल को सुधारने में लगना चाहिए था, लेकिन ये कुछ लोगों की तिजोरियों में चला गया। और ये स्कैम सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहा है। इसकी जड़ें जोधपुर, कोटा, नागौर और बीकानेर समेत पूरे राजस्थान में फैली हुई हैं। जांच में सामने आया कि प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को गैर कानूनी तरीके से ये वीआईपी नंबर दिए गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये घोटाला किया कैसे गया? तरीका इतना शातिर था कि सालों तक किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। सबसे पहला और बड़ा खेल हुआ 1989 से पहले की नंबर सीरीज के साथ। विभाग ने इन पुरानी सीरीज के नंबरों को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इन्हीं बंद पड़े नंबरों को अवैध रूप से नई और लग्जरी गाड़ियों को अलॉट करना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका था बैकलॉग का गलत इस्तेमाल। सोचिए, कोई पुराना स्कूटर या मोपेड जो सालों पहले कबाड़ हो चुका है, उसके रिकॉर्ड को धूल भरी फाइलों से बाहर निकाला गया, फिर फर्जी कागज तैयार करके उस कबाड़ गाड़ी के पुराने विंटेज नंबर को किसी की नई चमचमाती लग्जरी कार पर चढ़ा दिया गया। यानी गाड़ी कबाड़ में और उसका नंबर करोड़ों की कार में। इस पूरे खेल पर पर्दा डालने के लिए आरटीओ दफ्तरों से असली रिकॉर्ड और फाइलें तक गायब कर दी गई। जब 2018 के बाद से किसी भी जिले में गाड़ी रजिस्टर कराने का नियम आया, तो इस घोटाले को और भी ज्यादा हवा मिल गई। दलाल एक जिले से पुराने नंबर ऑनलाइन करवाते और दूसरे जिले में जाकर नई गाड़ी पर रजिस्टर करवा देते, जिससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस घोटाले का सबसे बड़ा शिकार कौन बना? आम आदमी। एक तरफ जब आप और हम अपनी पसंद की एक छोटे से नंबर के लिए आरटीओ के चक्कर काट रहे होते थे, तो जवाब मिलता था कि नंबर उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वही नंबर पिछले दरवाजे से लाखों रुपए में किसी अमीर को बेचा जा रहा था। इस फर्जीवाड़े में सांसद, विधायक, बड़े बड़े अधिकारी और उद्योगपति तक शामिल पाए गए हैं, जिन्होंने इन वीआईपी नंबरों को खरीदा है। ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल भी है जो आम नागरिक अपने सिस्टम पर करता है। ये उस पारदर्शिता पर एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका दावा सरकारी विभाग हमेशा करते हैं। जैसे ही ये मामला खुला, परिवहन विभाग में हड़कंप सा मच गया। जयपुर आरटीओ ने फौरन एक्शन लेते हुए शुरुआती तौर पर 2129 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन सभी गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ियों और असली दस्तावेजों के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ये जांच सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रही। जोधपुर में भी 1129 वाहन मालिकों को नोटिस भेज दिया गया। विभाग ने साफ कर दिया कि जिन लोगों के भी कागज फर्जी पाए गए, उनका न सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले जयपुर में ही
39 अधिकारियों, कर्मचारियों और बाहरी दलालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ और डीटीओ दफ्तरों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। कई गाड़ियों की आरसी को नॉट टू बी ट्रांजिट स्टेटस में डाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि इन गाड़ियों को अब ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता। राजस्थान का ये आरटीओ विंटेज नंबर घोटाला एक बड़ी चेतावनी है कि कैसे वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये सिस्टम में लगी उस दीमक को दिखाता है जिसे समय रहते खत्म करना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच सिर्फ छोटे मोटे कर्मचारियों तक ही सीमित रहने वाली है, या फिर उनके खिलाफ भी कुछ होगा जो इस पूरे खेल के पीछे बड़े से चेहरे हैं, उन्हें भी बेनकाब किया जा सकेगा। और क्या सरकार इस भारी नुकसान की भरपाई दोषियों से करवा पाएगी? इस पूरे घोटाले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी कभी अपनी पसंद की नंबर के लिए लाइन में लगना पड़ा है, परेशानी का सामना करना पड़ा है और जवाब में मिला हो कि ये नंबर उपलब्ध नहीं? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खुलासों के लिए, ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहे मनी 9। नमस्कार।